फॉर्मूला खोलेंगे 3√3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 माइनस 2ab। और यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, 3√3 का होल स्क्वायर जब कर रहा हूँ, 3√3 का होल स्क्वायर जब कर रहा हूँ, तो बच्चों 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 और स्क्वायर से रूट कर दिया 3, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 3 27, ये कितना आ गया बच्चों हमारा 27 आ गया। और बच्चों 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बच्चों 16, ठीक है भाई। अब इसे सॉल्व कर दो, ये आपका आ गया 27 प्लस 16, 2 इंटू 3 कितना आ गया बच्चों, भाई सॉरी यहाँ पे 4 है भाई, यहाँ पे क्या है भाई 4 है, 2 इंटू 3√3 इंटू 4, तो अच्छा ये क्या 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24√3, 27 माइनस 16 11, क्लियर है भाई। अब 27 में 16 ऐड कर दो, 27 में बच्चों क्या 16 ऐड कर दो, ट्वेंटी सेवन में 16 क्या बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करो भाई, ऊपर तो ऐड करना और नीचे सब्ट्रैक्ट करना है। और मैं कहाँ लिख दूं, थोड़ा भाई इसको छोटा करना पड़ेगा जब भी मेरे पास जगह बन पाएगी। चले भाई, ये बच्चों आपका कितना आ जाएगा 27 प्लस में 16 आ जाएगा 43, 24√3 डिनोमिनेटर में 27 माइनस 16 कितना आ जाएगा बच्चों 11, ये आपका आ गया बच्चों फाइनल आंसर। क्लियर भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, डिनोमिनेटर में क्या बच्चों साइन स्क्वायर 30 डिग्री कोस स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चों कोस 60 कितना होता है बच्चों, कोस 60 होता है 1/2 और इसकी पावर कितनी है 2 प्लस 4 सेकेंड 30, सेकेंड 30 किसका उल्टा होता है कोस का बच्चों, तो 2/√3 इसकी पावर 2 माइनस 1045 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 एंड 1 का स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में क्या बच्चों साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर कोस 30 बच्चों √3/2 का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार भाई, ठीक है।
चलो भाई अब ध्यान दें, अब ध्यान दें, बच्चों 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4, और बच्चों ये 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों 4, और नीचे √3 का भी स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 एंड -1, ठीक है। एंड नेक्स्ट लाइन में बच्चों 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, और क्या बच्चों √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2, और जो बच्चों अपॉन में है 2 उसका 4, 3/4। तो इसे सॉल्व करते हैं भाई, 5/4 16/3 -1, बच्चों दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है तो ये क्या डिनोमिनेटर एक जैसा 4, 1 प्लस में 3। अब बच्चों यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, 4, 3 एंड 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 12, 4 से डिवाइड करो 12 को, कितना 3, 3 इंटू 5 15, एंड 3 से डिवाइड करो बच्चों 12 को 4, 4 इंटू 16 64, माइनस 1 से डिवाइड करो 12 को 12 एंड इंटू 1, और नीचे बच्चों 4, 1 प्लस 3 4/4 कर दिया बच्चों, कितना आ गया 1। इसकी रिक्वायरमेंट अब डिनोमिनेटर में 1 बचा, इसे लेफ्ट कर दो। अब ये बच्चों कितना आ गया, ये आ गया आपका 79 - 12 अपॉन में 12, 79 - 12 अपॉन में 12, तो बच्चों 67/12, ये आ गया आपका बच्चों फाइनल आंसर। क्लियर है भाई? चलो भाई नेक्स्ट पेज पे आते हैं। टू 10 30, 2 10 30, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ये वैल्यू है बच्चों। 10 30 की वैल्यू की बात करते हैं तो 1 अपॉन में √3, और बच्चों 1 और 10 स्क्वायर 30 बच्चों 1/√3 पावर 2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा भाई 2 अपॉन में √3, और बच्चों 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर बच्चों 1 और √3 का स्क्वायर 3, ये आ गया बच्चों 2/√3, 1 एंड 3 का भाई क्या एलसीएम 3, 3 इंटू 1 3 आ गया, 1 इंटू 1 कितना आ गया 1 आ गया बच्चों। ये वाला रूल ये यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम सॉल्व करते हैं, 2 अपॉन में √3 और बच्चे 4/3, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 और बच्चों ये √3 इंटू 4, तो बच्चों 2 से डिवाइड हो जाएगा 4, ये 2 आ जाएगा, एंड बच्चों ये क्या है 3, 3 को आप कैसे लिख सकते हो √3 इंटू √3, तो ये बच्चों ऊपर जो आपका है इसको हमने लिखा √3 इंटू √3, और बच्चों √3 इंटू 2 अपॉन में √3 इंटू 2, एक √3 से एक √3 कर दिया, आपका आंसर आ गया √3/2। ऑप्शन देखते हैं बच्चों,
ऑप्शन साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 √3/2 होता है बच्चों। तो यही तो आपका आंसर आया हुआ है, यही आपका आंसर आया हुआ बच्चों। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया भाई? साइन 60 डिग्री। कौन सा? ऑप्शन ए, साइन 60 डिग्री √3/2। चलो भाई नेक्स्ट, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, डिनोमिनेटर में बच्चों 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, वैल्यू पता होनी चाहिए। 10 45 की क्या होती है बच्चों? 1, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड 1 प्लस 1 का स्क्वायर। भाई 10 45 की वैल्यू कितनी है? 1, 1 का स्क्वायर बच्चों कितना आएगा? 1, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1। तो ये आ गया बच्चों आपका 0/2। अब 0 किसी भी नंबर से भाग करो, आपका फाइनल आंसर क्या आना है बच्चों? फाइनल आंसर आपका 0 ही आना है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों साइन 2a 2 साइन a के बराबर, ये आपको प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको किससे उठाना पड़ेगा? ऑप्शन से। बच्चों a की वैल्यू 0 डिग्री, हम क्या है लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड साइन 2 इंटू, और a की वैल्यू क्या बच्चों? 0। साइन 0 2 इंटू 0 कितना होगा? 0, और साइन 0 का आंसर कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री। तो ये जो हमारा आंसर आया बच्चों वो कितना आया? लेफ्ट हैंड साइड में साइन 0, राइट हैंड साइड में चेक करते हैं। राइट हैंड साइड 2 साइन ए की वैल्यू हमने कितनी रखी? वो कितनी पुट करी है? 0। ठीक है, मल्टीप्लाई लगाना गलत है भाई। साइन 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0, और 2 इंटू 0 बच्चों 0। ठीक है भाई, 2 इंटू 0 कितना होता है? 0। लेफ्ट और राइट दोनों क्या है? इक्वल आ गए। लेफ्ट और राइट दोनों ही क्या है बच्चों? इक्वल आ गए। तो ये क्या है? लेफ्ट और राइट जब इक्वल आ गए तो ये किसके लिए इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड अब इक्वल आ रहे हैं। व्हेन ए इज इक्वल टू क्या बच्चों? 0 डिग्री। किसी और पे आप चेक करके देखिए, किसी और पे आप एक चेक करके देखिए, जैसे क्या ए इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं बच्चों? 30 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं साइन 2a, क्या बच्चों? साइन 2a। साइन ए की वैल्यू कितनी लड़की हुई है भाई आपने? 30। साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3/2। आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया? √3/2। एंड बच्चों इस पे 2 साइन ए, राइट हैंड लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 30। 2 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कितना आ रहा है बच्चों? 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसके लिए इक्वल नहीं आ रहे ना, ऐसे ही इसके लिए भी इक्वल नहीं आएंगे और इसके लिए भी इक्वल नहीं आएंगे। किसके लिए इक्वल आएंगे? बस बच्चों एंगल ए इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। क्लियर है भाई? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30।
tan 30 की वैल्यू बच्चों, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और बच्चों tan 30 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो बच्चों 2/√3 ये बच्चों 1 माइनस में 1/3। अब बच्चों ये तो आपका 2/√3 आ गया और ये एलसीएम √3 और 1 का एलसीएम 3 माइनस 3 इंटू 1 3 1 इंटू 1 1 3 माइनस 1। ये बच्चों कहाँ जाएगा यहाँ पर और ये वाला कहाँ जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट टाइम में 2/√3 अपॉन में 2/3। क्लियर है भाई ये बात। तो ये बच्चों 2/√3 एंड 2/3। इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3 भाई एंड √3 इंटू 2। 2 से 2 तो कट गया भाई, क्या बच्चा 3/√3। और बताया बच्चों 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 √3 इंटू √3 अपॉन में √3। √3 से √3 आपका घट गया, ये कितना आ गया बच्चों √3। अब √3 बच्चों cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, तो ये ऑप्शन नहीं। sin 60 की वैल्यू बच्चों √3/2, तो ये ऑप्शन भी नहीं। tan 60 का मान कितना होता है बच्चों √3। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन सी सही है। ये क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में भी था और ऐसे भी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाने वाला है। क्या भाई tan A प्लस बी, tan A प्लस बी किसके बराबर √3। tan में √3 वैल्यू किसकी होती है बच्चों tan 60 कंपेयर कर दो यहाँ से। A प्लस बी बराबर कितना आ गया बच्चों 60 आ गया। ये आपकी फर्स्ट आ गई भाई। tan A माइनस बी बराबर tan A माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 कितने पे होता है बच्चों 1/√3 कितने पे होता है tan 30 पे। यहां से कंपेयर करते हैं A माइनस बी बराबर बच्चों 30 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड या कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या भाई A प्लस बी 60 एंड A माइनस बी, बी से बी कट गया, बी प्लस का बी माइनस का कट गया, 30 प्लस 60 कितना आ गया भाई आपका 1A 2A बराबर 90 A बराबर 90/2। A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 45 A की वैल्यू कितनी आ गई 45 और A प्लस बी
a प्लस बी कितना है 60। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो भाई। a प्लस बी किसके बराबर है बच्चों 60 के। a की वैल्यू आप 45 निकाल लियो तो b की वैल्यू बच्चों 60 माइनस 45 कितना 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 15 डिग्री। यहां से आप a और b दोनों चीज निकाल सकते हो बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। चलो कह रहा है कि कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है आपको ये बताना है। और क्या दिया हुआ बच्चों साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। बच्चों ए की वैल्यू आप मान लो 30 डिग्री और बी की वैल्यू कितनी मान लो 60 डिग्री, ठीक है भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड होगा बच्चों साइन ए प्लस बी साइन 30 प्लस 60 साइन 90। साइन ए प्लस बी साइन 30 प्लस 60 और ये कितना बच्चों साइन 90। ये हमने लेट किया है ए और बी की वैल्यू। साइन 90 का फाइनल आंसर कितना होता है बच्चों 1। और इसमें बच्चों देखो साइन ए राइट हैंड साइड लेते हैं जब साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए बच्चों साइन 30 साइन बी बच्चों साइन 60। ए की वैल्यू होती है बच्चों 1/2 और 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। तो ये क्या आ गया 1 प्लस में √3/2। क्या ये दोनों बराबर आए, लेफ्ट और राइट क्या बराबर आए नहीं। तो ये क्या स्टेटमेंट होगी बच्चों फॉल्स हो गई, है कि नहीं भाई। यहाँ पे तो 1 आ गया लेफ्ट और यहाँ पे क्या 1 प्लस में √3/2। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स। अगला भाई साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। बच्चों साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे बच्चों हम लिख देते हैं साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 30 डिग्री पे 45 डिग्री पे 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री पे बच्चों 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। कुछ ये वैल्यू होती है साइन थीटा। तो कह रहा है अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है साइन थीटा इंक्रीज, ये क्या साइन थीटा इंक्रीज है जब थीटा इंक्रीज भाई 0 पे 0 है 30 पे 1/2 है बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया 45 पे 1/√2 और बढ़ गया 60 पे √3/2 है और बढ़ गया और 90 पे क्या है बच्चों 1। तो ये बात क्या है ट्रू है, ये बात क्या है बच्चों ट्रू है। आगे बात समझ में कि जब थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या है इंक्रीज होगी। ऐसे बच्चों कोस थीटा बच्चों 0 पे 1 इस पे √3/2 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज नहीं भाई। कह रहा है कि थीटा की वैल्यू इंक्रीज पहले 0 30 45 60 90। तो कोस की वैल्यू क्या है बच्चों 0 पे 1 है उसके बाद √3/2 मतलब क्या है कम होती जा रही है और ये क्या बता रहा है कि इंक्रीज होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों फॉल्स। फॉल्स चलो भाई फोर्थ वाला फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है
साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल फॉर ऑल थीटा। नहीं भाई, आप ले लो थीटा इजिकल टू क्या 30 डिग्री ले लो। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 कितना होगा बच्चों? 1/2। एंड कोस 30 कितना होगा? कोस 30 होगा √3/2। तो ये दोनों क्या 30 पे और ये बराबर आए? ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी बच्चों? फॉल्स। देख लो, यहाँ पे देख लो, जब 0 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू 0 है और इसकी 1 है। जब 30 है तो ये 1/2 है और ये √3/2 है। बस एक पे इक्वल होता है, वो क्या है? 45 डिग्री। बाकी सभी पे क्या है? अनइक्वल है। पांचवा पार्ट भाई, क्या कोड ए इज नॉट डिफाइंड? कोड ए क्या बच्चों? नॉट डिफाइंड है। बच्चों कोड ए क्या होता है? कोस ए अपॉन में साइन ए। कब? व्हेन ए इज इक्वल टू क्या बच्चों? 0 डिग्री। बच्चों कोस 0 कितना होता है? कोस 0 और साइन 0। कोस 0 तो बच्चों 1 होता है और साइन 0 0। तो 1 अपॉन में 0 क्या आ गया? नॉट डिफाइंड। तो ये बात क्या है बच्चों? ट्रू है। पांचवा क्या है बच्चों? ट्रू। क्लियर है भाई? यहां पर बच्चों आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम 8.2 के बाद के जो एग्जाम्पल हैं और एक्सरसाइज 8.3 वो कंप्लीट करेंगे। जब तक आप सभी बच्चे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें और अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई को जारी रखें।